और सोनिया बाजी से बात की हमने कि बाजी अभी हम फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका रिप्लाई सुनकर आप लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। और फिर हम लोगों ने क्या डिसाइड किया वो तो आप लोगों को बताएंगे, मगर सोनिया बाजी ने क्या कहा है वो आप लोग खुद सुन लें। ये सामने सोनिया बाजी बैठी हुई हैं और सोनिया बाजी से हमने बात की है। सोनिया बाजी, आप क्यों नहीं जाना चाह रही हमारी तरफ से, और क्यों आपने ये कहा कि बग़ैर पैसों के आप यहाँ पे काम करेंगी, क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, अपना घर समझ के कर रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं जा सकता। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि असल में सोनिया बाजी ने कहा क्या है। भाई सोनिया बाजी से जब हमने बात की ना, तो उन्होंने कहा है कि इस घर को मैंने अपने घर समझ के किया है, मैं कोई यहाँ पे ऐसे ही नहीं आती, मुझे ये अपने घर की तरह लगता है, और इसलिए जो है आप लोग बिल्कुल भी मेरी फिक्र ना करें, मैं उसी रूटीन से आऊँगी, उसी तरह से काम करूँगी, मगर मैं पैसे वगैरह नहीं लूँगी। तो ये बात सुनकर तो बस हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि नहीं, सोनिया बाजी को हमने रखना है और सोनिया बाजी ही आएंगी, और सोनिया बाजी को पूरी उनकी जो सैलरी है वो भी मिलेगी, और जिस तरह से ये हमें अपना समझते ना, सेम सेम वैसे ही हम भी सोनिया बाजी को अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। तो भाई जो वो वाला सीन था वो तो बिल्कुल बिल्कुल जब सोनिया बाजी ने हमारे लिए इतनी बड़ी बात कर ली है, तो फिर ये चीज़, और आप लोगों के भी कमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि नहीं आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अपने आप को कंट्रोल करें और सोनिया बाजी को ना जाने दें। तो आप लोगों के कमेंट्स भी हमने पढ़े, और जो फिर सोनिया बाजी का रिप्लाई है, वरना कोई भी कह देता है कि नहीं हाँ अच्छा ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम आ जाएंगे, मगर सोनिया बाजी ने इस चीज़ को ये कहा कि मैं पैसे ही नहीं लूँगी मगर मैं आना नहीं छोड़ूंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच सोनिया बाजी, आपने हमें इतना रिगार्ड किया, और वाकई ये सब जो है ना हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भी हमें मना किया है कि बिल्कुल भी सोनिया बाजी को आप लोगों ने इस तरह से बात नहीं करनी। तो बस जो थोड़ी बहुत हमने लाइट मूड में बात की थी, उसका रिप्लाई हमें जो मिला उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे अब जाओगे अंदर, दूसरी साइड से निकल गया। अच्छा आइडिया दिया आपको। दूसरी साइड से निकलो, दूसरी साइड। ये बरहान इसके अंदर डायरेक्ट आने की कोशिश कर रहा है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, गलत। इसको इसके पीछे और अश्मीरा जो है वो सुबह से स्लाइड से खेल रही है और बहुत खुश है अश्मीरा। और अफनान जो है वो अपनी गाड़ी के साथ लगा हुआ है। हमने हेलीकॉप्टर वाली पंखे वाली गाड़ी ली थी क्योंकि अफनान को हर चीज़ में फ़ैन चाहिए होता है। और अफनान अभी ओह वाओ, इसके जो टायर है स्कूटी वाले टायर हैं इसके। जी ओए गिर जाओगी, गिर जाओ। ओके 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 ओके, बिग बिग है बिग। अफनान हटो, हटाओ, अश्मीरा को लगेगी। कितनी प्यार, मज़े आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, टूट जाएगी अफनान, गाड़ी टूट गई। अब टूटी ना तो ये और नहीं आएगी, ठीक है। गई, टूट गई। हो क्या कर रही हो आप, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो आप? जंपिंग क्यों कर रही हो बाबा के मैट्रेस पे अश्मीरा? बुरी बात, देखो मैट्रेस सारा ख़राब हो जाएगा। और चादर पे भी पाँव रख रही हो। मीठो, मैं आंटी को बुलाती हूँ, वेट करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये जो है वो बिरयानी बना रही हूँ, और बस आप लोग से तो माँ हर सांस के साथ याद आती है, हर सांस के साथ याद आती है।
और मगर जिस सिचुएशन में मैं हूँ उसमें तो दिन रात मैं कहती हूँ कि काश माँ होती, गले लगाती, काश माँ होती उसको जाके बताती। और बस अभी मैं अपनी तैयारी करती हूँ और आज और मज़ीद में लो हूँ अम्मी को लेकर। तो बस मेरी माँ के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आज बनाई है बिरयानी, और ये आज नहीं, ये 18वें रमज़ान को बनाई थी। और 18वें रमज़ान को होती है मेरी अम्मी की बरसी। और अम्मी की बरसी जब हो तो कोई भी इंसान जो है माँ बाप की बरसी पे या वैसे ही नॉर्मली जब माँ बाप इस दुनिया में ना हो तो यकीन माने हर टाइम पे हर सांस के साथ याद आते। भाई मुझे तो अपने माँ बाप दोनों हर लम्हे में, चाहे जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ हूँ, जितनी मर्ज़ी हूँ, कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई बात रिलेट कर जाती है उस बात से। कुछ कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई तीसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं होती। और अभी माँ बाप दोनों नहीं हैं तो वो और शिद्दत जो है ना उनकी याद में आती है। और मैं ऐसी बंदी हूँ कि चाहे भीड़ हो, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हों, चाहे तन्हा हो, माँ या बाप दोनों में से किसी एक का ज़िक्र हो तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता, मेरे हौसले बिल्कुल टूट जाते हैं और मुझे अपने माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और यहाँ पे ना जब माँ बाप की बात करूँ तो जाज़िब सिस्टर की मुझे भी हमेशा बात याद आती है। और हमेशा मेरा दिल इतना इस बात पे मुतमईन होता है कि जाज़िब सिस्टर हमेशा कहती हैं कि मरियम जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो मुझे आपके अम्मी अब्बू का याद रहता है, तो मैं आपके माँ बाप के लिए ज़रूर उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि जब माँ बाप के लिए कोई तीसरा बंदा औलाद के अलावा कोई और बंदा दुआ मांग के उनकी मग़फ़िरत कर के लिए दुआ मांगता है ना, तो यकीन माने ये किसी बड़े तोहफ़े से कम नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैंने बनाई थी बिरयानी। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि वाईटी के माहौल से रिलेटेड बात करूँगी कि प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जो भी जिस तरह से भी सिचुएशन है, आप लोग बहुत प्यार से, तहम्मुल से और रफ़ा दफ़ा करके सिचुएशन को हैंडल करें। और हेटर्स जो दूसरे लोग हैं उनको खुश ना होने दें, उनको मौका ना दें, उनको अपनी चाल चलने के लिए कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर हम किसी को मौका देंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक को रिस्पेक्ट दें और हर एक पर जो है ना अगर लगता है कि ज़्यादा बोल रहे हैं तो दूसरी एक पार्टी चुप हो जाए, दूसरा लग रहा है तो वो चुप हो जाए। कोई रफ़ा दफ़ा करने वाला भी होना चाहिए जो लाजिम है। मैं अपनी सब तमाम बहनों से कहूँगी कि प्लीज़ हमने बहुत ज़्यादा इकट्ठे साथ रहे हैं, बात की है, हमेशा आप लोग मेरी दुआओं में हो और हमेशा आप लोगों के साथ हूँ मैं। और कुछ थोड़ा बहुत जब मुझे नज़र आ रहा है और जो मैं सुन रही हूँ तो मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी कि आप ये एक बात याद रखें कि सब बहनें हैं, सब बड़ी हैं, छोटी हैं, जो भी हैं, जितनी भी हैं, आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ना भूलें और प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त दें। एक अगर ज़्यादा बोल रहा है तो दूसरा ना बोले ताकि चीज़ें थम जाएं और सिचुएशन हैंडल हो सके। और बहुत ही प्यार मोहब्बत से इस चीज़ को लेकर चलें, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ चीज़ों को ज़्यादा ना बढ़ावा दें, सब एक साथ प्यार मोहब्बत से रहें। यही था मेरा आप लोगों के मैसेज। अल्लाह हाफ़िज़।